सबसे क्षीण मूल बल है। तो यहाँ पे अपने ये पहले चैप्टर से आया है जो कि अब हट गया है, ये पिछली बार का है। तो अपना ये पहला चैप्टर हट गया है, इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा गुरुत्वीय बल। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को एक राशि दे रखी है, इसमें पूछ रहा सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो 55000। तो अपने को यहाँ पे पता है कि लास्ट के आने वाले जो भी जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते हैं, नॉन जीरो वाले काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 अंक यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दे रखा है, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। यानी कोई अपने को कोई पार्टिकल दे रखा है और उसका अपने को एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा, यानी डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है उसका जो कर्व होगा, स्लोप होगा, उसके ढाल जो बोल रहा है। तो ये अपने को बताता है यहाँ पे वेलोसिटी, वेग बताएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल अपने को त्वरण यानी एक्सेलरेशन बताता है। तो सही आंसर जो होगा वह आएगा इसमें। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है त्वरण समय के ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, यानी त्वरण समय का जो ग्राफ है वो अपने को बताएगा वेग बताएगा, ये भी वेग होगा। और दूरी समय का जो ग्राफ है ये होगा दूरी मल्टीप्लाई टाइम यानी समय। तो कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे वह आंसर सही होगा। अगला अपने पास है फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। एक हाथ घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में पूछ रहा है। तो अपने को पता है जो हाथ की जो घड़ी होती है वो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में लगाती है एक चक्कर, यानी 2 पाई रेडियन कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब अपने को अगर उसका कोणीय वेग यहाँ पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोण अपॉन में टाइम, 2 पाई 60 और ये आ जाएगा 60 सेकंड में। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 30 और मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन में 1800। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 1 किलोग्राम भार पूछ रहा है, तो भार क्या होगा बता देंगे। यहाँ पे भार होगा इसका 1 mg, m की वैल्यू 1 दे रखी है तो 9.8 न्यूटन इसका आंसर होगा। दूसरा आंसर वह इसमें आएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होती है p²/2m। पहला ऑप्शन सही होगा। घूर्णन गति में किया गया कार्य होता है, घूर्णन गति है इसमें जो होता है कार्य वो होता है टॉर्क मल्टीप्लाई एंगल डेल थीटा, ये वाला होगा। ये यहाँ पे बल आघूर्ण आ जाता है और ये इसका कोणीय विस्थापन टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन। केपलर का जो थर्ड रूल है वो है t² = r³। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी ग्रह का परिक्रमण काल t का स्क्वायर पूछ रहा है, किसके समानुपाती होता है, r³ के। 9th क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। यहाँ पे जो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो इलास्टिक होता है वो स्टील होता है। रबर भी इलास्टिक होता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टील होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली की प्रमेय किस पे आधारित है, यह है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। इसके बाद अपने 11 से 15 के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। और ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दे रखे हैं और सब 1-1 नंबर के हैं। तो देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम CV रमन था। बल का विमीय सूत्र अगर अपने से पूछे तो m1 L1 T-2, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य कोण का मान कितना होना चाहिए, यानी कि अधिकतम क्षैतिज परास रेंज मैक्सिमम रखनी है तो एंगल का मान θ = 45 डिग्री अपने को रखना पड़ेगा, जिससे ये सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा डिस्टेंस पे। रेंज मैक्सिमम रखनी है तो एंगल कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 2 सदिश आपस में लंबवत हैं यानी उनके बीच का कोण θ = 90 डिग्री दे रखा है, तब उनका अदिश गुणनफल होगा a.b पूछ रहा है। a.b क्या होता है, AB cos θ, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दे दी तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 0।
रेनॉल्ड्स संख्या का मान अगर 1500 है तो द्रव प्रवाह धारा रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 से 20 तक अपने अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर के आते हैं। एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। एसआई पद्धति में एसआई सिस्टम में प्रदीपन तीव्रता का क्या मात्रक होगा। तो यहाँ पे जो लाइट का होता है इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी का वो होता है केंडला, इसको लिखते हैं CD के द्वारा। केंडला होता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि का मान देता है। यानी अगर अपने को 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक तो ढाल पूछता है, एक क्षेत्रफल पूछ सकता है। ढाल और क्षेत्रफल होता है जो दोनों अपने को दे रखे हैं, दोनों अक्ष के ऊपर जो अपन राशि लेके चलते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और ढाल जब पूछे तो डिवाइड करते हैं। अगर ढाल पूछता तो वेग अपॉन समय आ जाता, जो क्या बताता अपने को, त्वरण बताता। और यहाँ पे पूछ रहा क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करते हैं, वेग मल्टीप्लाई आ जाएगा समय, तो ये क्या आ जाएगा, विस्थापन। तो इसका आंसर आ जाएगा विस्थापन होगा। बल का मान न्यूटन का कौन सा नियम देता है। सेकंड जो रूल है न्यूटन का, दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम है, सेकंड है, वह अपने को क्या बताता है, विस्थापन बताता है। प्रतिबल व विकृति के बीच, अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिबल व विकृति के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान अपने को क्या बताता है, वो बताता है अपने को प्रत्यास्थता गुणांक का मान। प्रत्यास्थता गुणांक का मान अपने को बताता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान अपने को बताता है। अगला जो शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन है वो है, श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। श्यानता पर ताप, अगर ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता का मान कम होगा। विस्कोसिटी जो है वह क्या हो जाती है, कम होती है। कब कम होगी, कब, जब ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, कम होती है। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं अपने लघुतरात्मक प्रश्न। ये अपने पास 5 क्वेश्चन आए हैं और 3 नंबर के हैं। हर क्वेश्चन अपने पास 3-3 नंबर का है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र G = 4π² L/T²। अपने को एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, में L और T के अंदर अपने को त्रुटि दे रखी है। G के मान में त्रुटि पूछ रहा है, तो L में कितनी त्रुटि दे रखी है, 2%, और T में अपने को जो एरर दे रखी है वो है 3%। पूछ रहा है G में, तो G में कितने % एरर होगी, तो G में जो एरर होगी वो होगी ये, और ये आ जाएगी यहाँ पे ऊपर L में कितनी है, 2 प्लस आ जाएगी, और T में कितनी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे नीचे T का स्क्वायर आ रहा है तो आ जाएगी 2 × 3 यानी 8%। तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 8%। यहाँ पे गति के 3 समीकरणों का कलन विधि से व्युत्पन्न कीजिए। यहाँ पे अपने पास 3 जो इक्वेशन है, V = U + AT, सेकंड जो इक्वेशन है S = UT + ½ AT², और थर्ड जो इक्वेशन है V² = U² + 2AS। ये इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है, ड्राइव करनी है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर F1 लग रहा है, F2 लग रहा है और F3 3 बल लग रहे हैं। क्या वस्तु संतुलन की स्थिति में है, यदि नहीं तो संतुलन की स्थिति के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, आवश्यक बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इन बलों को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो अपने पास I में लग रहा है, F1 इधर लग रहा है 3I, F2 ऊपर की ओर लग रहा है 5J, और F3 लग रहा है नीचे की ओर -3J। नीचे का मतलब नीचे की ओर हो गया। तो यहाँ से अपन ये दोनों बलों को देखेंगे, फोर्स को देखेंगे। तो नीचे 3 लग रहा है, ऊपर 5 लग रहा है, तो ऊपर बचेगा केवल 2J, और ये इधर बचेगा 3I। तो अपने पास जो टोटल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 3I + 2J। तो ये जो अपनी वस्तु थी ये बैलेंस्ड नहीं है, संतुलन की स्थिति में नहीं है। यदि नहीं है तो संतुलन की स्थिति के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। ये अगर इधर लग रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो होगा -3I - 2J। इतना बल अपने को लगाना पड़ेगा। और अगर उसका परिणाम पूछ रहा है तो परिणाम कितना होगा, परिणाम निकाल देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 + 2 का 4 √ कर देते हैं, √13। इतना न्यूटन अपने को बल लगाना पड़ेगा, तब जाके अपनी जो वस्तु है वो संतुलन की स्थिति में आएगी। अगला जो क्वेश्चन है, एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रदर्शित कीजिए कि टक्कर से पूर्व पास आने की
सापेक्ष गति और टक्कर के पश्चात दूर हटने की सापेक्ष गति बराबर होती है। ये अपने को इसमें प्रूव करना है कि जितनी स्पीड से पास आ रही है उतनी ही स्पीड से जो टक्कर के पश्चात वस्तु दूर जाती हैं। अगला लास्ट इसके अंदर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। हुक का जो नियम है वो बताएंगे कि इसके अंदर विकृति और अपना जो प्रतिबल वो किस प्रकार संबंधित होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसके आधार पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी सूत्र भी स्थापित अपने को करना है। और इसके बाद अपना जो लास्ट खंड आता है स, उसके अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों के अथवा में एक एक क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अपने को 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए। सदिश संयोजन का अपने को समांतर चतुर्भुज का एक नियम है वो अपने को इसमें लिखना है। ए और बी यहाँ पे अपन कोई 2 वेक्टर लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार इसको ड्राइव करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी ये जरूर यहाँ पे आपको हाफ ईयरली में देखने के लिए मिलेगा। परिणामी सदिश आर इक्वल टू अपने पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये अपने को फाइंड आउट करना है और इसके लिए दिशा के लिए इसके मानते अपन अल्फा भी अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अपने को ये इसमें फाइंड आउट करना है। प्रक्षेपीय गति किसे कहते हैं? प्रक्षेपीय गति बतानी है किसे कहते हैं? किसी पिंड को थीटा क्षैतिज से थीटा एंगल पर प्रक्षेपित करे। प्रक्षेपीय का उड्डयन काल t निकालना है और रेंज r निकालनी है। इसके लिए अपने को फॉर्मूला निकालना है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसके भौतिक महत्व को समझाइए। जड़त्व आघूर्ण क्या है ये अपने को बताना है, इसके भौतिक महत्व को बताना है। जड़त्व आघूर्ण की लंबवत और समांतर 2 प्रमेय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नत तल पर लौटनी गति कर रही वस्तु के लिए वेग, त्वरण और समय का अपने को व्यंजक उत्पन्न करना। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है ये आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? यानी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। जी से इसको लिखते हैं, 9.8 आता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है Gm/r²। ये निकालना अपने को। पृथ्वी तल से ऊंचाई और गहराई के साथ इसका मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, सूत्र प्राप्त कर ग्राफ से प्रदर्शित कीजिए। यानी अगर अपन सरफेस से दूर जाते हैं तो ये किस प्रकार चेंज होता है, GH किस प्रकार आता है, G1 - 2h/r ऐसा कुछ आता है। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और डेप्थ के अंदर अगर आ रहे हैं, D डेप्थ में, वो अपने को इसके लिए गहराई के लिए अपने को इसका चेंज इसमें निकालना है। और लास्ट इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, उपग्रह के पलायन वेग व कक्षीय वेग को परिभाषित कीजिए। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी को परिभाषित करना है और इनके अंदर क्या संबंध है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि किस प्रकार का अपना पेपर पैटर्न आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे की पेपर मैं जल्द ही इसके ऊपर डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।